अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। नाज़रीन, अभी कुछ देर कबल आपके सामने रहमान सज्जाद नअमानी का एक क्लिप रखा गया था बेदारी के ताल्लुक से। अब एक और बंदा है नाज़रीन, ये वक्त गुजारी नहीं है बल्कि वक्त की नज़ाकत का ख्याल करते हुए बार बार मैं अपने बड़ों के दर्द और गम को समझते हुए और उनकी कुड़न को अपने दिल के अंदर महसूस करते हुए मैं आपके सामने बार बार जो ये हाजिरी हो रही है, इससे ये आप हरगिज़ मत समझिए कि कोई और मजमून मेरे सामने नहीं है। मजमून हज़ारों मेरे सामने हैं। जैसे पहले भी रमज़ान से पहले आपके सामने अर्ज़ किया था कि रमज़ान के बाद बाकायदा तफसीर का आगाज़ भी होने जा रहा है, तो इंशाअल्लाह वो भी तरतीब के साथ आपके सामने इंशाअल्लाह शुरू होगा। लेकिन अब मसला यही है नाज़रीन कि कुछ मरहले ऐसे होते हैं जिनका वक्त कुछ कदम और कुछ मराहिल ऐसे होते हैं जिनका वक्त निकलने के बाद फिर तदावा और मुलाकात उनके मुकाफात का कोई रास्ता नहीं बचता है। चुनाचे इसीलिए बार बार नाज़रीन मैं न चाहते हुए भी मुस्तकिल आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। चुनाचे मुज़फ़्फ़र रज़मी का शेर मैंने गालिबन पहले भी किसी मौके से पढ़ा था कि वो दौर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सज़ा पाई। चुनाचे ये शेर बहुत ही पूरी एक तारीख इसके अंदर मुज़मर है, पूरी तारीख पर ये मबनी है। पूरी एक 70-75 सालों की तारीख है जिनको बड़े लोग ज़्यादा जानते हैं बहुत अच्छी तरह। उसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौमी धारे से किस तरह से अलग किया जाता रहा। और नाज़रीन, अब तो सुनकर के भी अफसोस होता है कि पहले तो फ़िरका परस्त लोग मुट्ठी भर होते थे जो कहते थे, और अब बड़े लोगों की तरफ से इस तरह के अलाउंस हो रहे हैं। गालिबन कल ही में एक वीडियो क्लिप सुन रहा था जिसमें हमारे बहुत बड़ी क़यादत की तरफ से ये अल्फाज कहे जा रहे हैं कि मुस्तकिल अपनी मिल्लत को घुसपैठिया कहा जा रहा है, और यूँ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि भाई फला पार्टी के मैनिफेस्टो में जो है कि वो सारी दौलत जो है ना उठा करके फला को दे देगी, और इस तरह के सख्त अल्फाज कहे जा रहे हैं नाज़रीन, जो मजबूरन सब्र के अलावा जिनके ऊपर कोई चारा भी नहीं है। तो फिर मैं बड़ों के दिल के दर्द और कुड़न के साथ फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक बंदा है हैदराबाद का, नाम मेरे ध्यान में नहीं है, उसने 3-4 मिनट की वीडियो बनाई है और बताया कि अगर हमने इस बार वोट ना किया तो हम कितने बड़े नुकसान में रहेंगे। तो नाज़रीन, मैं उसका भी वीडियो क्लिप आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि एक एक लफ्ज़ बंदे ने खोल के बयान किया है कि पहले नुकसान कितना हो चुका और अब आइंदा कितने होने के चांसेस है, क्या क्या होने के चांसेस है, वो उसने हमें खोल करके बताया है। तो उसको भी आप सुनिएगा। नाम उसका मुझे पता नहीं है लेकिन बहुत ही तजर्बेकार मजा हुआ बंदा लग रहा है। आप उसको भी जाना समाप्त फरमाए और फिर हम ये मौजू मुस्तकिल के लिए ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह। जो हमारे इसका चैनल का नाम है दीन का पैगाम, हम मुस्तकिल उसी पर बिल्कुल लौट जाएंगे। यहाँ पर भी ये दीन से बाहर की बातें नहीं है, कभी आप समझ रहे हो, लेकिन फिर भी हम एक तरफा मुकम्मल उधर ही लौट जाएंगे। ये आखिरी वीडियो है जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक बहुत अहम पैगाम देने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पिछले 1000 सालों की तरह आगे भी आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले शरिया क़ानून के मुताबिक हो तो आपको 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 3 लाख मसाजिदों से अज़ान की आवाज़ गूंजती रहे तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 24,000 मदरसों से हुफ़ाज़ इकराम निकलते रहे तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन बेटियों के सरों पर हिजाब बरकरार रहे तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों पर झूठे मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेलों में ना भरा जाए तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में आपको खाने के लिए हलाल ग़िज़ा मैसर हो तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं
کہ NRC CAA लागू ना हो तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों पर बुलडोज़र ना चले तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून बने और उस पर पाबंदी लगे तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क से नफरती तकरीरों का खात्मा हो तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि उर्दू जिंदा रहे तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के इदारे को हुकूमत ख़त्म करके इस वक्फ की सारी जायदादों पर हुकूमत काबिज होकर ना बैठे तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे दो का कानून नाफिज ना हो तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों का सिलसिला ख़त्म हो तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे शहरों के नाम तब्दील ना किए जाए तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि रज़ाकार, कश्मीरी फाइल्स, केरला स्टोरी जैसे झूठे फिल्में बना के हमारी छवि को ख़राब ना किया जाए तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बाकी रहे तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद भी कोई इलेक्शन हो और उसमें आपको वोट डालने का हक बाकी रहे तो आपको 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस और इंडिया अलायंस को वोट देना पड़ेगा। अगर इस वक्त भी अगर आप मुत्तहिद होके कांग्रेस और इंडिया अलायंस के साथ नहीं आएंगे, अपना कीमती वोट अगर इन पार्टियों के हक में नहीं देंगे तो फिर मैं जो ये लिस्ट गिनाया हूं, अल्लाह ना करे ये हालात आप 4 जून के बाद अपनी आंखों के सामने देखेंगे। मैं आपको डराने की नहीं बल्कि हालात से आगाह करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी इन इंडिया अलायंस से हटके जो दूसरे रीजनल पार्टीज है जैसा कि BRS है, BSP है, JDS है और TDP, ऐसे जो स्टेट रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है जो इंडिया अलायंस से बाहर है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के मुस्लिम कायदीन आपके पास आएंगे और कोई किसी के चेहरे पे दाढ़ी होगी, किसी के सर पे टोपी होगी, कोई शेरवानी, कोई कुर्ता पैजामा पहन के आके आपसे आज़ीज़ी करेंगे कि देखो आप दूसरे एरियो में आप कुछ भी कर लीजिए, आप कोई भी पार्टी को, मगर इस इलाके में ये हमारे लीडर साहब है, ये बहुत अच्छे हैं, इन्हों हर हमेशा अवेलेबल रहते, आपकी हर ज़रूरत को पूरी करेंगे, आपके साथ मुलाकात करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से ये लोग मुस्लिम कायदीन आके आपके सामने बात करेंगे, ये BRS और BSP, TDP, इन पॉलिटिकल पार्टियों के। मगर खुदारा आप इन लोगों की बातों में मत आइए, क्योंकि ये जो पार्टियों के मुस्लिम कायदीन हैं, इन लोग को अपना उन पार्टियों में वजूद बचाने के लिए, अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए, अपने ऊपर के लीडरों को खुश करने के लिए उन्हें टारगेट दिया गया कि जाइए आप मुस्लिम वोटों को डिवाइड कीजिए, हमारे पार्टियों में मुस्लिम वोट को लाने की कोशिश कीजिए। तो ये लोग अपने आप को बचाने के लिए मुसलमानों के लिबास में आके आपसे आज़ीज़ी इंकिसारी करेंगे। मगर खुदारा आप इन लोगों की बातों में मत आइए, आप एहतियात से काम कीजिए। आज फिल वक्त हिंदुस्तान, इस मुल्क के सारे उलमा इकराम, सारे इंटेलेक्चुअल, सारे दानिशमंद हजरात, सब लोग इस बात पे मुत्तफिक हो चुके कि हमें कांग्रेस और इंडिया अलायंस को वोट देना है इस 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। क्योंकि आपने देखा कि इन जालिम हुक्मरानों ने, इनका जब दूसरा टर्म ये लोग आए, दूसरे टर्म में यानी 2019 के बाद जो हालात पेश आए इस मुल्क में, आपने देखा कि बिहार में शहाबुद्दीन साहब जैसी शख्सियत की आवाज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया, गुजरात से अहमद पटेल साहब की आवाज़ खामोश हो गई और उत्तर प्रदेश से अतीक अहमद साहब का कत्ल कर दिया गया। उसके बाद मुख्तार अंसारी साहब की आवाज़ को भी दबा दिया गया, फिर आज़म खान साहब की आवाज़ को भी हमेशा के लिए खामोश बिठा देने की कोशिश की गई। अभी जो अगर ये लोग फिर तीसरे टर्म में आएंगे हुक्मरान, तो फिर बचे कुचे जो हमारे कायदीन हैं, जैसा कि कर्नाटक से ज़मीर अहमद खान साहब है, जिसकी भी शाहिद कि उनकी भी आवाज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। तेलंगाना से जैसा कि मोहम्मद अली शब्बीर साहब है, उनकी भी आवाज़ को बंद कर दिया जाएगा। अपने महाराष्ट्र से अबू आज़मी साहब की आवाज़ को भी शाहिद के ख़त्म कर दिया जाएगा। इन बच्चे कुचे कायदीन की भी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। अगर आप इस बार भी अगर
ایک پلیٹ فارم پر آ کے اپنے قیمتی ووٹ استعمال نہیں کریں گے, اپنے علاقوں سے 95% پولنگ پرسنٹیج نہیں کروائیں گے, تو پھر حالات بہت خراب ہوں گے. اللہ تعالیٰ بھی غافلوں کی مدد نہیں کرتا. ہمیں چاہیے کہ ہمارا اپنا ووٹ کانگریس اور انڈیا الائنس کو دے کر ہم اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو بچانے کی کوشش کریں, ہم ملک کو سیف کرنے کی کوشش کریں. خدا را آپ لوگ کسی دوسرے پولیٹیکل پارٹیوں کی باتوں میں مت آئیے, متحد ہو کے اس بار کانگریس اور انڈیا الائنس کے حق میں ووٹ دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.